अपनी भाषा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीनियर बोर्ड क्लास के हिंदी अनिवार्य के कोर्स के हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं। पहला हमारा जो टॉपिक था भाषा से संबंधित, उसके बाद अगला जो टॉपिक है उसका नाम है पद परिचय। लेकिन पद परिचय से पहले उसके पहले किन अंगों की या किन शब्दों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी, या व्याकरण के ऐसे कौन से अंग हैं जो पद परिचय से पहले हमें जानने आवश्यक हैं। देखिए, पद परिचय के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले पद परिचय तक पहुंचने से पहले उसके पहले कुछ आवश्यक बातें हैं, कुछ आवश्यक बिंदु हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। अगर आप टैलेंट रखते हैं, आप योग्यता रखते हैं, आप में आत्मविश्वास है, तो आपको बड़ा बनने से कोई रोक नहीं सकता। जिस प्रकार हमारे देश के राष्ट्रपति बनने वाले अब्दुल कलाम, एक बार क्या हुआ कि उनका एनडीए में सिलेक्शन हो गया, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि रामेश्वरम से लेकर देहरादून जाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। समस्या ये थी कि कैसे वहाँ पहुँचा जाए। लेकिन उनकी अपनी बहन ने अपने गहने गिरवी रख करके और अपने भाई के लिए पैसों की व्यवस्था की। कलाम जी को इतना आत्मविश्वास था कि उन्होंने कहा, बहन घबराने की जरूरत नहीं है, मेरा 100% सिलेक्शन होगा। ये एक व्यक्ति का आत्मविश्वास और आत्मबल बताता है। वो गए, उनका इंटरव्यू हुआ, लेकिन दुर्भाग्य से और वो असफल रह गई, अर्थात उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। बड़े दुखी थे और निराश हो गए, तो वहाँ पास में ही एक पहाड़ी पर टहलने लगे और बड़े असमंजस में थे, दुखी थे। ऐसा देखकर उसी पहाड़ी के पास ऋषिकेश के आसपास का क्षेत्र था, तो वहाँ एक संत रहते थे। उन्होंने देखा कि ये बच्चा हताश है, निराश है और ऐसा लगता है ये कोई गलत कदम भी उठा सकता है। तो वो ऋषि उस हमारे जो राष्ट्रपति अब्दुल कलाम हैं उनके पास जाते हैं, उनसे पूछा, क्या बात है बेटा, आप इतने दुखी क्यों हैं? तो उन्होंने बताया कि महाराज, मैं एनडीए के इंटरव्यू देने के लिए आया था और मुझे पूरा विश्वास था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, और मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ तक आने का किराया अपनी बहन के जो जेवरात था उनको गिरवी रख कर लेकर आया था। अब मेरी समस्या ये होगी कि मैं घर वापस कैसे जाऊँ। तो संत ने उनकी अंदर की बात को समझ लिया कि ये अपने आप को मिटा सकता है या अपने लिए कोई खराब कदम उठा सकता है। तो उन्होंने कहा, बेटा चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप रात मेरे पास रुको और सुबह आपकी जाने की व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन उन्होंने एक बड़ी बात कही कि आपको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। आज आपका एनडीए में सिलेक्शन नहीं हुआ तो भगवान ने आपके लिए इससे बड़ा भी अवसर तैयार कर रखा है, आप तैयार रहें। और वही हुआ, और उनका आगे चलकर एक भारत के मिसाइल मैन, एक बड़े वैज्ञानिक बने, और उसके बाद हमारे स्वतंत्र भारत के एक अच्छे और विद्वान राष्ट्रपति के रूप में अपना पद परिचय दिया। अब हम आज के इस टॉपिक पर चर्चा करते हैं। पद परिचय से पहले हमें जानना पड़ेगा शब्द क्या होता है। एक या एक से अधिक वर्णों के ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा, शब्द समूह जो होगा वो सार्थक यानी उसका अर्थ निकलना चाहिए, और वर्ण है वो एक से अधिक होने चाहिए, और ध्वनि समूह बोलने की दृष्टि से उसे हम शब्द कहते हैं। अब देखिए, व्याकरण में शब्दों का जो भेद है उसे 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले शब्दों की उत्पत्ति के आधार पर खोज की गई, उसके बाद शब्दों की रचना के आधार पर खोज की गई, उसके बाद शब्दों का प्रयोग के आधार पर खोज की गई, और अंत में अर्थ के आधार पर। लेकिन हम जिस बिंदु की चर्चा कर रहे हैं वो बिंदु हमारा है पद परिचय। तो पद परिचय पर आने से पहले हम शब्दों के जो 4 भेद हैं उनमें से प्रयोग के आधार पर जो शब्द ने उन पर चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने लिखा है,
प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर शब्दों का विभाजन दो भागों में बांटा गया, एक है विकारी और दूसरा है अविकारी। इनके शब्द विकार किसी भी प्रकार का उसमें परिवर्तन आ जाना और अविकारी जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। आगे देखिए परिभाषा है, विकारी शब्द वे शब्द जिनका लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, वचन, एकवचन, द्विवचन, कारक, कर्ता ने, कर्म को, ये हमारे जो 8 हैं उनसे संबंधित है, एवं काल कहते हैं समय को। इनके अनुसार यदि शब्द के रूप में परिवर्तन हो जाता है या परिवर्तित हो जाता है तो उसे विकारी शब्द कहते हैं। कहने का मतलब जो शब्द है उसमें कोई न कोई परिवर्तन या उसमें विकार आ गया, इसलिए इसका विकारी का नाम। और उसके आधार हैं 4, या तो लिंग में परिवर्तन हो सकता है, या वचन में परिवर्तन हो सकता है, या कारक में हो सकता है, या समय में कोई परिवर्तन हो सकता है। अब है दूसरा बिंदु, अविकारी या अव्यय। अव्यय शब्द से आप साफ समझ सकते हैं, यदि आपको मैं यहाँ से विजन कर दूं तो व्यय माने खर्च करना और अव्यय माने जो खर्च नहीं होता, अर्थात जिसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो, उसमें किसी प्रकार का कमी नहीं आती हो। तो इसकी परिभाषा है, वे शब्द जिनका वचन, कारक, काल और लिंग, वही पूर्व वाली चारों बातें हैं कि एक शब्द रह गया, लिंग, वचन, कारक एवं काल के अनुसार रूप परिवर्तित नहीं होता। बस एक शब्द का अंतर है, इसमें नहीं है, ऊपर वाले में नहीं है, उसे हम अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। अर्थात एक में कुछ परिवर्तन हो जाता है और दूसरे में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब हमारा जो मुख्य बात आती है, प्रयोग के आधार पर हमने 2 बिंदु पढ़े हैं, विकारी और अविकारी। विकारी और अविकारी में हम पद परिचय की दृष्टि से हम जब आगे पढ़ेंगे तो इसमें वाक्य के जो भाग हैं उन भागों की चर्चा होगी। तो पहला जो विकारी शब्द उसमें आता है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, और दूसरा जो आपका है वो है हमारा अविकारी। दूसरा भाग है अविकारी। अविकारी में क्या आएगा? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। ये इस प्रकार 4 के 2 भाग बने हैं। अब आपकी समस्या हो सकती है कि हम याद कैसे करें, तो इसमें देखो सीधी सी बात है, विकारी हैं वो चारों के चारों एक एक शब्द है। संज्ञा अकेला है, सर्वनाम एक शब्द है, क्रिया एक शब्द है, विशेषण, और उसके बाद दूसरा जो भाग है अविकारी उसमें 2 हैं, क्रिया विशेषण, क्रिया और विशेषण हो गए। उससे आगे वाला समुच्चय और बोधक, ये 2 शब्द हो गए। उससे आगे संबंध बोधक, संबंध और बोधक, ये 2 शब्द हो गए। और उसके बाद अंतिम है विस्मयादि बोधक, 1 और 2। इस प्रकार आप अपने दिमाग में एक थोड़ी सी थ्योरी बना लें कि जो विकारी शब्द हैं उनमें एक ही शब्द से बनने वाले भाग हैं, जबकि अविकारी शब्द में 2 शब्दों के मेल से और भेद बने हैं। इस प्रकार हम पद परिचय से पहले उसकी पूर्व भूमिका के बारे में आज कुछ जाना, और कल हम इससे आगे बढ़ेंगे। ये जो विकारी शब्द हैं उनके भागों की चर्चा करेंगे। आज के इस टॉपिक के बारे में आप सभी को कैसा लगा, आप अपने विचार शेयर जरूर करें। धन्यवाद।